हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी आर डी शर्मा एक्सरसाइज 11.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर 11.1 नहीं देखी है तो देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फटाफट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आर डी शर्मा क्लास 11th का, ठीक है। हमारे चैनल के ऊपर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, सारे के सारे आर डी शर्मा सॉल्यूशंस, वन शॉट, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को फटाफट से। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन आर। आर का मतलब रियल नंबर। देखो भाई क्या कहता है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है बेटा कि हमें एक एक्सरसाइज ही है, एक एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, सारी की सारी ये लीनियर इक्वेशंस जो भी दे रखी है ऐसे पेयर्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इनको आपको सॉल्व करके बताना है। तो अब कैसे करेंगे भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो भैया दो इनइक्वालिटीज दे रखी है। पहला है x+3, ठीक है, x+3 ग्रेटर देन 0 और 2x लेस देन 14। अब इनको करते कैसे बेटा, एक बार समझ लो, बाकी आप सारे के सारे कर लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। एक बार आराम से समझो। देखो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पहली वाली इनइक्वालिटी को पकड़ेंगे, x+3 ग्रेटर देन 0 हो गया। हाँ भैया, यहां से क्या करेंगे बेटा, x का वैल्यू निकालेंगे। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन -3। तो भैया इसको कर लो कैद, कर लिया। हाँ भैया, अब दूसरी इनइक्वालिटी पकड़ेंगे जो कि लिखी है 2x लेस देन 14। हाँ भैया, यहां से भैया इसकी वैल्यू पकड़ेंगे, x लेस देन आएगा बेटा 7। अच्छा भैया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करना है, इन दोनों में देखो बेटा, ये क्या कहता है, x ग्रेटर देन -3 है, मतलब वो सारी x की वैल्यू -3 से बड़ी। ये क्या है, x लेस देन 7 है, मतलब वो सारी x की वैल्यू जो 7 से छोटी है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे क्लास 10th के अंदर। कैसे करते थे भैया, सपोज करो 2x प्लस 3y बराबर 4 है और एक दे रखा है x माइनस वाई बराबर 6 और लिखा आता था सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करते थे, वो x और y की वैल्यू निकालते थे, वो x और y की वैल्यू निकालते थे जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। हम वही निकालते थे, मतलब वो कॉमन x और y का वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे बात क्या होगी, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, दो इनइक्वालिटीज दे रखी है, बोला है सॉल्व करके बताओ। तो बेटा सॉल्व करने का मतलब आपको वो x की वैल्यू बतानी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। अब ये कब होगा बेटा, जब इन दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन पार्ट लोगे। ये कब होगा भैया, जब दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन पार्ट लोगे। जैसे भैया देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, इतना निकाल लिया। अब आपको बेटा एक नंबर लाइन बनानी है, ऐसे नंबर लाइन बना दो, बना दी। अब ये क्या कह रहा है भैया, x ग्रेटर देन है -3, तो आप क्या करो, -3 है ना, यहाँ पे -3 लिख दो, नंबर लाइन पे -3 को रिप्रेजेंट कर दो। ये कहता है x है लेस देन 7, तो आपको क्या करना है बेटा, 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। अब ये क्या कहता है भैया, x -3 से बड़ा है, तो भैया -2.1 -2 0 1 2 3 पॉजिटिव में चलेगा भैया, ये सब ऐसे ही चलेगा पॉजिटिव में। तो भैया कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो देखो ऐसे ऐसे ही करना है भैया, x -3 से बड़ा है तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ऐसे करते इन्फिनिटी तक। क्या -3 लेना है, नहीं, -3 नहीं लेना, तो -3 पे ओपन सर्कल बना दो। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब भैया दूसरा क्या कहता है, x लेस देन 7 है, 7 से छोटा है x, तो 7 से छोटा है बेटा, तो 7 से छोटा तो यहाँ से माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। हाँ भैया, अब क्या 7 लेना है, नहीं लेना, लेस देन है सिर्फ, तो 7 पे ओपन इंटरवल लगा दो। हाँ, अब क्या करो बेटा, हमें क्या चेक करना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, मतलब वो पार्ट जो दोनों में। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाला कॉमन पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ भैया, तो कॉमन पार्ट क्या होगा बेटा, देखो -3 इसमें तो है पिंक वाले में, लेकिन येलो वाले में नहीं है, तो -3 हम नहीं ले सकते। भैया ये जो 7 है, ये पिंक वाले में नहीं है लेकिन पीले वाले में है, तो ये भी नहीं ले सकते, कॉमन नहीं है। लेकिन -3 और 7 के बीच में जो भी एरिया है वो दोनों में है बेटा, वो दोनों के अंदर है, चेक करो। हाँ, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट वाला आंसर हो जाता है बेटा -3 से 7 के बीच में जो भी है। तो इसको कैसे लिखते हैं इंटरवल्स में बेटा, मुझे बताओ। भैया देखो -3 ओपन इंटरवल और 7 पे भी ओपन इंटरवल, बस यही आपका आंसर होगा। मतलब ये वो x की वैल्यूज होगी बेटा जो इसको और इसको दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस कुछ नहीं करना है। अब हर क्वेश्चन में बेटा ऐसे दो दो इनइक्वालिटीज आपको दे रखी होगी, आपको
सॉल्व करना है और कॉमन पार्ट लेके वही आंसर होगा। जैसे देखो बेटा सेकंड क्या कहता है 2x माइनस 7, ये क्या है भैया 2x माइनस का 7 ग्रेटर देन 5, तो ये बन जाएगा 2x ग्रेटर देन 12, ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 6 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा 11 माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू 1, क्या यही है दूसरी इक्वेशन बेटा, जल्दी बताओ चैट में। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा हम इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये 11 माइनस 1 10 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 5x, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई। अब भैया देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाओ। पहले क्या है x 6 से बड़ा है और x 2 से बड़ा है, तो 2 कहाँ आएगा भाई, 6 को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लिख दो भैया आप 2 और यहाँ पे लिख दो 6। अब क्या करना है लाइन ड्रॉ करके कॉमन पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखो पहला आपसे कहता है बेटा x जो है वो 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है, क्या 6 है, नहीं, तो ओपन कर दो 6 पे। भैया दूसरा कहता है x जो है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो भैया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो भैया क्या 2 भी लेना है, हाँ लेना है, तो ऐसे डार्क ऐसे ऐसे सर्कल कर दो क्योंकि 2 भी इंक्लूड है ना, इक्वल का साइन है। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो भैया कॉमन पार्ट मेरा आंसर होगा दोनों का, तो कॉमन पार्ट क्या है, देखो 6 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो कॉमन हुआ नहीं, लेकिन 6 से बड़ा वाला एरिया इसमें भी है, 6 से बड़ा वाला एरिया इसमें भी है, तो मेरा जो आंसर होगा बेटा वो आएगा 6 से इंफिनिटी। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। चले थर्ड पे आओ। थर्ड के पास अपने पास दो इक्वेशन फिर से बेटा, पहली है x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहां से आएगा x ग्रेटर देन 2, सिंपल सा लॉजिक। दूसरा है भैया 3x लेस देन 18, तो यहां से आएगा x लेस देन 6, सिंपल सा लॉजिक। आया समझ में, समझ में आया, यस भैया समझ में आया, यस भैया फटाफट से यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन करके बताना कैसे लग रही है आरडी शर्मा। अब देखो भैया नंबर लाइन बना दी, एक है 2 से बड़ा, एक है 6 से छोटा, तो भैया 2 से बड़ा x, तो ये लो क्या 2 है, नहीं सिर्फ 2 से बड़ा है, 2 नहीं है। x लेस देन 6, 6 से छोटा, क्या 6 है, नहीं, ओपन बन दो। भैया कॉमन पार्ट क्या है आपको सबको दिख रहा है बेटा, कॉमन पार्ट तो 2 और 6 के बीच में जो भी आ रहा है वो है। 2 इसमें नहीं है, इसमें 6 इसमें नहीं है, इसमें तो लेंगे नहीं, कॉमन है नहीं, तो बेटा 2 और 6 के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो कॉमन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा 2,6। सिंपल सा रूल था, 2 से 6 तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि लेंगे नहीं वो, बस। नेक्स्ट देखो पहला इक्वेशन कहता है बेटा आपको 2x प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3, ये बना दो पहला इक्वेशन, बन गया पहला इनइक्वालिटी। दूसरा देखो 4x माइनस का 7 लेस देन 0, 4x लेस देन 7, x का वैल्यू आएगा 7/4, हाँ भैया सही कह रही हो, ये लो भैया दूसरा आ गया। अब भैया देखो नंबर लाइन के ऊपर बनाओ, पहला क्या है -3 है तो -3 लिख दो, दूसरा 7/4 है तो यही आएगा 7/4। अब भैया एक आपसे कहता है कि x 7/4 से छोटा है, तो ये लो छोटा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। भैया दूसरा कहता है x -3 से बड़ा है और इक्वल है, तो -3 से बड़ा मतलब 2 -2.1 मतलब पॉजिटिव की साइड में जाएगा, तो भैया आपने लिखा -3 भी लेना है तो क्लोज लगा दो, ऐसे डार्क सर्कल कर दो और इन्फिनिटी तक जाएगा। कॉमन पार्ट ढूंढो क्या क्या है। अब देखना कॉमन पार्ट बेटा, -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी आएगा, तो -3 मैं ले सकता हूँ। हाँ अब -3 से बढ़ोगे बढ़ोगे ये वाला पार्ट दोनों में, -3 और 7/4 वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट ये दोनों में बेटा। हाँ लेकिन भैया 7/4 यहाँ पे नहीं है, पीले में नहीं है, लेकिन पिंक में है, तो लेंगे नहीं, कॉमन नहीं आ रहा, तो बेटा -3 तो कॉमन था, -3 और 7/4 वाले के पार्ट के बीच वाला जो एरिया है ये भी कॉमन है, ठीक है, और 7/4 नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, -3 है तो क्लोज लगा दो, कॉमा 7/4 नहीं है ओपन लगा दो, इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा, -3 ले लेंगे 7/4 नहीं आएगा, बस। आगे देखो कहता है 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 है बेटा, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 है, यहां से मैं लिख सकता हूँ 3x ग्रेटर देन 6 होगा और यहां से लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन 2 होगा। यस भैया। भैया नेक्स्ट देखो बेटा 2x माइनस का 5 ग्रेटर देन 0 है, 2x ग्रेटर देन 5 है, x ग्रेटर देन 5/2 होगा, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा क्या करना है, इनइक्वालिटी लाइन बना दो फटाफट से, एक लाइन बनाओ नंबर लाइन, भैया 2 बनाओ, 2 बनेगा एक, 5/2 कितना होता है 2.5, मतलब ये यहाँ पे बनेगा नंबर लाइन में कहीं ना कहीं,
हाँ भैया सही कह रहे हो। भैया देखो, अब आप कह रहे हो कि एक तो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ये लो 2 पे ओपन लगा दो, पता लग जाएगा नहीं है। एक 5/2 से बड़ा है, 5/2 से बड़ा है, 5/2 से बड़ा है, ये लो भैया 5/2 से बड़ा है, ओपन लगा दो, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हाँ, अब भैया कॉमन पार्ट क्या क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखते हो कॉमन पार्ट को, तो भैया 5/2 यहाँ पे पिंक में नहीं है, पीले में तो नहीं लेने वाला, लेकिन 5/2 से बड़े वाला एरिया ये येलो में भी मिलेगा और ये पिंक में भी मिलता जाएगा, तो मतलब इन्फिनिटी तक मिलता जाएगा। लेकिन 5/2 से स्टार्ट होगा, लेकिन 5/2 मैं नहीं ले सकता बेटा, 5/2 मैं नहीं ले सकता, लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा। सिंपल, कॉमन पार्ट आपका आंसर होता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या करोगे, 2x-3 लेस देन 7 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आई, लेस देन 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, लेस देन 5 हो गई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 2x ग्रेटर देन है -4, तो x की वैल्यू कितनी आई, -2। ये तो इनइक्वालिटी आप अगर 11.1 करके आए हो तो ये आसान लगेगा। अगर आप डायरेक्ट 11.2 कर रहे हो, 11.1 नहीं देखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप 11.1 देख लो, फिर 2 पे आना, क्योंकि प्रॉब्लम होगी भाई इनको सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब देखो मेरी प्यारे बच्चों कैसे करोगे, सिंपल सा लॉजिक था। अब भैया बनाओ नंबर लाइन, एक ले लो 5, एक ले लो बेटा -2। अब देखो x लेस देन 5 है, तो भाई लेस देन 5 है ना, 5 तोड़ना है, ओपन लगा दो। x ग्रेटर देन -2 है, -2 से बड़ा मतलब -1.1, ये सब कुछ पॉजिटिव तक चलेगा, तो भैया -2 तोड़ना है, -2 से बड़ा है, ये लो इन्फिनिटी तक पॉजिटिव की तरफ चलेगा। दोनों का कॉमन पार्ट अब आपको साफ दिख रहा है, क्या बताऊं कॉमन पार्ट क्या है भैया, इन दोनों के बीच का पार्ट, -2 और 5 के बीच के पार्ट, क्योंकि -2 इसमें नहीं है, इसमें है तो कॉमन नहीं हुआ, 5 इसमें नहीं है, इसमें है तो कॉमन नहीं हुआ, तो भैया मेरा आंसर क्या आ गया भैया, -2 से कॉमा 5, खत्म हो गया बस, और क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या कहता है, आपसे कहता है भैया सबसे पहला 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे 2x लेस देन इक्वल टू -5, x लेस देन इक्वल टू -5/2, लो भैया पहला बन गया, हो गया, यस भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है x-3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, ये दूसरा बन गया। चलो भैया ये भी सही है, आप सही कह रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बनाई नंबर लाइन, बना दी भैया, -5/2 तो नेगेटिव है, यही आएगा पहले, और फिर ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा। अब भैया पहला पार्ट कहता है x लेस देन इक्वल टू -5/2 है, -5/2 से छोटी वैल्यू, तो -5/2 मतलब -2.5, मतलब -3 -2.5 से छोटी होगी, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इक्वल का साइन है तो डार्क सर्कल, और माइनस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। ठीक है भैया, दूसरा कहता है x लेस देन इक्वल टू 3 है, भैया x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि भैया 3 भी आएगा, क्लोज लगाओ, और ऐसे है ना बेटा, माइनस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। लेकिन भैया कॉमन पार्ट चाहिए हमें, तो कॉमन पार्ट क्या है, देखो -5/2 इसमें भी आ रहा है, ब्लू में और पिंक में, और फिर तो ये चलता जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, सारे दोनों ही, तो माइनस इन्फिनिटी से -5/2 तक आंसर आ जाएगा, और -5/2 पे बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा क्लोज, तो माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, और -5/2 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -5/2 दोनों में कॉमन है बस। हाँ भैया सही कह रहे हो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8, भैया पहला है 5x -1 लेस देन 24, तो 5x लेस देन 25, x लेस देन 5, सिंपल सादा बन गया। दूसरा देखो 5x + 1 ग्रेटर देन माइनस का 24, 5x ग्रेटर देन माइनस का 25 बन जाएगा, 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 24 हो गया, x ग्रेटर देन माइनस का 5 हो गया। चलो भैया ठीक है, हो गया ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर लाइन बना दी भैया, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब x लेस देन 5 है, तो भैया 5 ओपन बना दो, और 5 लो भैया लेस देन 5, भैया x ग्रेटर देन -5 है, -5 से बड़ा है, तो आपको पता है भैया इन्फिनिटी तक जाएगा, ये ओपन बना दो और इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस में, क्योंकि x -5 से बड़ा मतलब -4 -3 -2 1 0 ये सब कुछ बड़ा। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है भाई यार, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, -5 और 5 के बीच वाला ही, क्योंकि -5 इसमें नहीं है, इसमें है, 5 इसमें नहीं है, इसमें है, तो बस ये कॉमन पार्ट है बीच वाला। तो आंसर क्या आया भैया, इसका आंसर आ गया हमारा -5 से 5, सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया आपसे,
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सबसे पहला कंडीशन क्या है भैया, सबसे पहली लीनियर इक्वलिटी 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये बनेगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो सॉल्व करना आना चाहिए, अब 11.1 देख के आए हो तो फटाफट। भैया दूसरी है x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 1, तो x ग्रेटर देन माइनस का 3 हो जाएगा। चलो भैया, अब भैया नंबर लाइन बना दो फटाफट से, एक 2 है और एक -3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो भैया क्लोज और 2 से बड़ा, क्योंकि क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि भाई इक्वल का भी साइन था। x ग्रेटर देन -3, x -3 से बड़ा, मतलब -3 से बड़ा मतलब छोटी वैल्यू -2.1 ये बड़ी होती है -3 से, तो बेटा पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो बेटा ये बनेगा यहाँ से इस तरह, लेकिन यहाँ पे ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि -3 नहीं लेना है। अब कॉमन पार्ट क्या आ रहा है भैया, देखो यार ध्यान से सुनो, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी मिलेगा, और 2 से ऊपर तो फिर ये दोनों में कॉमन आ ही रहा है, तो 2 से इंफिनिटी, और 2 पे ओपन ब्रैकेट, ओपन क्या क्लोज लग जाएगा, क्योंकि भैया 2 तो दोनों में आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे भैया, पहला है 11 माइनस का 5x ग्रेटर देन माइनस का 4, इसको यहाँ टपकाओ, इसको यहाँ टपकाओ, तो बनेगा 15 ग्रेटर देन 5x। बहुत बढ़िया, सिंपल सा रूल था, तो इसका मतलब ये है 5x लेस देन 15, तो x लेस देन 3, बस। और क्या करना है, नहीं मुझे बताओ और क्या करना है। दूसरे में देखो भाई, दूसरा है 4x प्लस 13 लेस देन इक्वल टू -11, 13 को यहाँ भेज दो, माइनस का 13 हो जाएगा और माइनस का 24 बन जाएगा। 4x लेस देन इक्वल टू माइनस का 24, x लेस देन इक्वल टू माइनस का 6, लो भाई आंसर आ गया। अब तो क्या करना है, नंबर लाइन बना के शो ऑफ करना है बस यार। एक है -6, एक है 3, लो भाई बनाओ नंबर लाइन पे, x लेस देन 3, लो भाई 3 से ओपन लगा दो ताकि समझ में आ जाए। x लेस देन इक्वल टू -6, -6 से छोटी वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, देख रहे हो नेगेटिव की तरफ, -7 छोटा होता है -6 से। हाँ, तो भैया ये तो जाएगा नेगेटिव की तरफ, और -6 भी लेना है, तो ये तो -6 पे क्लोज और नेगेटिव की तरफ। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, आप सबको दिख रहा है कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, देखो -6 इसमें भी आ रहा है, पिंक में और पीले में भी आ रहा है, और फिर तो चलता रह रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -6 मेरा आंसर आ गया। -6 पे क्लोज लगेगा, ओपन लगता है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, बस। क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भैया आपसे, 4x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो 4x लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1/4 बन गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा कहता है 3 माइनस का 4x लेस देन 0, सही बोल रहे हो, 4x को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो 3 लेस देन 4x, मतलब ये कह रहा है 4x ग्रेटर देन है 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4, सही है। हाँ भैया, अब भैया एक चीज देखो, अब देखो नंबर लाइन पे ना 1/4 पहले आएगा, 3/4 पहले आएगा, 1/4 कितना होता है और 3/4 कितना होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 पहले ही आएगा, साफ दिख रहा है, 1/4 पहले आएगा, 3/4 बाद में आएगा। देखो एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मैं लिखता हूँ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन है। आप बोलोगे भैया ये, क्यों, क्योंकि भैया 1/10 होता है 0.1, ये होता है 0.2, 0.3, 0.4, तो देखो तो ये सबसे कम है। कैसे पता लगाओगे अगर फ्रैक्शन से, बेटा अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू छोटी होती है, हमेशा उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है। सेम यहाँ पे मैंने वही कंसेप्ट लगाया, अगर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा ना उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। तो भैया इसलिए मैंने 1/4 को पहले लिखा, 3/4 को बाद में लिखा। ठीक है, अब देखो भैया कहता है 1/4 से छोटा, अरे भैया छोटा छोटा चलना है, और बराबर भी है, ये लो भैया छोटा और बराबर है, तो ऐसे लगा दिया डार्क। भैया x ग्रेटर देन 3/4, 3/4 से बड़ा, अरे यार 3/4 से बड़ा, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा फिर तो। ठीक है भैया, इसका नो सॉल्यूशन ही है बेटा, क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। देखो बेटा ये वाली क्या कर रही है, इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, कोई भी कॉमन पार्ट अपन को नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या आएगा सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब ऐसी कोई भी x की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो दोनों को लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन लिख देना भैया। मैं कोई भी x की वैल्यू आपको नहीं बता सकता जो दोनों लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करती हो। नेक्स्ट देखो भैया क्या कहता है, ये x+5 है, हाँ ग्रेटर देन 2 × x+1 है, बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे भैया, x+5 हो गया ये,
ग्रेटर देन ये हो जाएगा 2x प्लस का 2। बहुत बढ़िया भैया। देखो इस x को यहाँ गया और ये 2 इधर गया, तो ये यहाँ पे तो 3 आएगा और वहां पे x बचेगा, तो ये क्या है x लेस देन 3a। बहुत बढ़िया। चलो भैया दूसरे पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरा पार्ट देखो, कहता है 2 माइनस का x लेस देन 3 इंटू एक्स प्लस का 2। तो भैया 2 माइनस का x लेस देन 3x प्लस का 6। ठीक है, ये x को यहाँ भेज दो, 4x हो गया, ये इधर भेज दो तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे। हाँ भैया, और लेस देन 4x। ठीक है, तो ये मतलब ये है 4x ग्रेटर देन माइनस का 4 लिखा है। बहुत बढ़िया। तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी 4 से डिवाइड करते ही, -1 से बड़ा। सिंपल सा लॉजिक था। अब क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटी लाइन, नंबर लाइन बनाओ। बना दी, 3 और -1 लगा दो, -1 और 3। एक कहता है 3 से छोटा है, भाई 3 से छोटा है तो ले भाई 3 से छोटा है, चल यहाँ पे निकल। एक कहता है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा तो 0 होता है, तो भैया -1 से बड़ा है तो ये आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो यार, अपन को क्या चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। वो ओपन सर्कल लगा देना भाई, पहले बता रहा हूँ, ओपन से फिर है ना प्रॉब्लम आती है बाद में, आंसर गलत कर बैठोगे, यहाँ से ये पता लग जाएगा ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अब कॉमन पार्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से, कॉमन पार्ट आ रहा है -1 से 3 के बीच का कॉमन पार्ट आ रहा है। तो भैया आपका आंसर क्या हो गया भैया, देखो -1 से 3, लेकिन ओपन इंटरवल कोई नहीं लूंगा। एक पे ओपन सर्कल है, दूसरे में क्लोज, एक पे ओपन तो दूसरे पे क्लोज, तो कुछ नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। देखो भैया 13 कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से। देखो ये बन जाएगा 2x माइनस का 12 लेस देन 3x माइनस का 7, है ना। हाँ भैया 2x इधर गया, 3x में से 2x गया, x बचेगा, -7 इधर लाओगे +7 -5 बचेगा, लेस देन x। तो मतलब ये आ गया x ग्रेटर देन माइनस का 5। सिंपल। दूसरा देखो, दूसरा है 11 माइनस का 2x लेस देन 6 माइनस का x। भैया 2x इधर गया तो प्लस का हो गया और -x चला गया तो x ही बचेगा। ये 6 इधर लेके आया मैं, तो ये माइनस का हो गया 5, तो 5 ग्रेटर देन x, तो मतलब x आएगा ग्रेटर देन 5। ओके भैया। अब नंबर लाइन इज द जिंदाबाद। भैया -5 ये ले लो, 5 ये ले लो। x कह रहा है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो ले भाई, ओपन कर दे यहाँ पे। एक कह रहा है x है -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा क्या होता है भैया, -5 से बड़ा होता है पॉजिटिव, यहाँ पे चलना है, ओपन कर दो। तो भैया दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, दोनों का कॉमन पार्ट होगा बेटा 5 से, देखो ये यहाँ, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, 5 यहाँ पे नहीं है, पीले में नहीं है, लेकिन पिंक में है, तो हुआ नहीं कॉमन। तो क्या होगा, 5 से ज्यादा वाला पार्ट होगा बस कॉमन सारा का सारा। तो भैया 5 से ज्यादा मतलब 5 से इंफिनिटी तक दोनों ही नहीं लेना है मुझे तो। ठीक है, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। देखो भैया इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट से इसको। तो 5x माइनस का 7 लेस देन 3x प्लस का 9 हो गया। यस भैया। अब देखो भैया 3x इधर आएगा तो 2x बचेगा, -7 इधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा +7 मतलब 16, तो x लेस देन आ गया बेटा 8। लो भैया पहला बन गया, और कुछ नहीं करना होता। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे भैया, इतने से पार्ट का एलसीएम लो पहले तो जैसे एलसीएम लोगे तो देखो 2, हाँ भैया, माइनस का 3x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का 4। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया मतलब ये बेसिकली ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस का 3x ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का 8। सिंपल है यार। अब भैया क्या करो, आप 3x को उधर ट्रांसफर कर दो, प्लस का 3x और प्लस का 2x ऑलरेडी वो 5x हो जाएगा, -8 यहाँ लेके आ जाओ, प्लस का 8 तो ये 10 हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। तो इसका मतलब 5x लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 2। अब नंबर लाइन जिंदाबाद, नंबर लाइन जिंदाबाद। तो x की वैल्यू है 8, y की x की वैल्यू है 2, मतलब ये लेना है 2 और 8 बस। अब क्या करना है, x लेस देन इक्वल टू 2 है, लो भाई x लेस देन इक्वल टू 2 है, चलो भाई तुम माइनस इन्फिनिटी तरफ क्लोज कर दिया क्योंकि 2 भी लेना है। x लेस देन 8 है, अरे भैया x लेस देन 8 है ना, तो यहाँ पे ओपन कर दो 8 पे और लेस देन कर दो, चल भाई तू भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट तो बेटा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो भैया लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, क्या आएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 2 लेकिन क्लोज ब्रैकेट। कर लोगे, यस भैया। अब क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये और ये दो इनइक्वालिटी से बड़ी बड़ी। देखो भाई कैसे करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे भैया, ये जो 4 है ये एलसीएम लोगे 2 के साथ,
यही करोगे? हाँ भैया, तो फटाफट से इसका एलसीएम लेना। 2x माइनस का 3 माइनस का 8/4 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इतने से पार्ट का एलसीएम लेना। 4x माइनस का 18/3। अब मैंने आपको एक है ना एक चीज सिखाई थी कि भैया जब ऐसे दोनों तरफ 11.1 में ये दोनों तरफ हो तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का जो भी एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से होता क्या है कि भैया देखो, या तो ये कर सकते हैं या तो सिंपल अपना लॉजिक जो इक्वेशन में लगाते हैं ये इससे मल्टीप्लाई कर दो। भैया ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो भाई पहले ये इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस का 11, हाँ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस का 18। चलो भाई ठीक है भाई, एकदम सही भाई। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6x माइनस का 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो 16x, 18 इंटू 4 18 2 जा 36, 36 और 72 माइनस का 72। बहुत बढ़िया भैया, 6 इधर आएगा, 16 में से 6 गए 10x बच जाएगा, माइनस 72 इधर आएगा, प्लस का 72 हो गया, प्लस के 72 में से बेटा 33 गए, कितना बचेगा? 70 में से एक बार 33 गए, आप करना कितना आएगा भाई, 70 35 37, हाँ, और 37 और 2 39, तो 39 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 10x लेस देन इक्वल टू 39। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, x का वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू 39/10। बस सिंपल सा आंसर। अब दूसरे पार्ट को करो ना भाई, लंबे लंबे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं बेसिकली। तो ये है अपना सेकंड पार्ट, कौन सा, ये वाला। क्या करेंगे, 2 को पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 को यहाँ से करो, फिर प्लस 10 करो। तो देखो भैया 2 2 जा 4x, अब आ रहा है सेकंड पार्ट, ठीक है। हाँ, 2 प्लस 3 6, 6x माइनस का 12 प्लस का 10, तो 4x प्लस 6, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, -12 प्लस 10 माइनस का 2, और माइनस का 2 जब इधर आएगा प्लस का 2 होके ये 8 बन जाएगा, और यहाँ पे 2x आ जाएगा, मतलब 2x ग्रेटर देन 8, तो x ग्रेटर देन 4। सिंपल सा लॉजिक के साथ निकाल। अब क्या है भैया, नंबर लाइन बना दो, तो नंबर लाइन ऐसे बन जाएगी भैया, ये लो नंबर लाइन बना दी। एक है 39/10 3.9 होता है, एक है 4, तो 3.9 पहले आएगा भाई, 3.9 पहले लिखोगे तुम नंबर लाइन पे और 4 बाद में लिखोगे। अब क्या था, क्या है 4 से बड़ा भाई, x है आपका 4 से बड़ा, चलो भाई क्लोज लगा। फिर x है 39/10 से छोटा, तो मतलब यार इससे छोटा, इससे छोटा और बराबर, क्लोज, यहाँ पे क्लोज कर दो। तो भैया एक बात देखो, कॉमन पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यार इतना इजी बताओ, इतना इजी, कॉमन पार्ट ही नहीं मिला तो नो सॉल्यूशन, कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पहले इस वाले को जल्दी से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, याद करो मैंने कैसे बताया था। देखो भैया आप क्या करो, यहाँ पे जीरो नहीं, अभी तक देखो बेटा ये सब में यहाँ पे है ना अपन जीरो बना रहे थे, देखो ये तो डबल इनइक्वालिटी थी, चलो ठीक है, एक एक तरफ अपन जीरो लेके आ रहे थे। इसको कैसे करोगे भैया, अब देखो ये है ना, इधर लेके आ जाओ, टपका दो। तो जैसे ही टपकाओगे ना मेरे प्यारे बच्चा, तो 7x माइनस 1/2 प्लस का 3 लेस देन 0। बेटा ये बनेगी 7x माइनस 1 प्लस का 6 अपॉन में 2 लेस देन 0। सिंपल है, गणित है। हाँ भैया, तो 7x माइनस का 5, अब बेटा ये 2 तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, या सिंपल लॉजिक यही कर सकते थे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो जाएगा, -6 को यहाँ लेके आ जाओ, +6 बनने तो वही वाला है, ऊपर वाला पार्ट ही, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो यार, आपकी मर्जी है, जो आप चाहो कर सकते हो, बस सही से करना कंसेप्चुअल वाइज, अभी आंसर थोड़ा आया है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/7 से छोटा, ये मेरा आया अभी तक, इसको सॉल्व करने के बाद। दूसरा, दूसरे को देखो, 3x प्लस 8 अपॉन 5 प्लस 11 लेस देन 0, भाई एलसीएम ही है सबसे पहला, तो जिंदाबाद एलसीएम। तो 11 और 5 55 होल अपॉन में 5 लेस देन 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चला जाएगा, 5 तो उड़ गया यहाँ से मल्टीप्लाई होके 0 के साथ। तो 3x प्लस 55 और 8 63 लेस देन 0, भैया 3x लेस देन माइनस का 63 उधर चला गया, तो x लेस देन माइनस का 21, खत्म। आंसर कैसे निकालोगे, नंबर लाइन बना के, और क्या भैया यार, -21 यहाँ पे आता है, हाँ, और 5/7 भैया यहाँ पे आ जाएगा, 5/7, हाँ।
अब कहता है 5/7 से छोटा, तो छोटे पे जाना है, तो भैया ये लो 5/7 से छोटा ओपन, -21 से छोटा, -21 से छोटा, -21 से छोटा, नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव में जाना है, -21 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -22, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वही छोटी होती है। तो -22 -23 ऐसे करते करते तुम चले गए भाई यहाँ से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ पे भी ओपन लगा दो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, दिखती बात है, कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये सारा -इंफिनिटी वाला पार्ट, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इसमें है, -21 पिंक वाले में नहीं है, लेकिन पीले वाले में तो कॉमन हुआ नहीं, तो -21 से छोटा वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। तो भैया इसको लिखने का तरीका क्या होगा, भैया -इंफिनिटी से -21, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना है अगला 17। देखो भाई जैसे जैसे आ रहा है अब खतरा बढ़ता जा रहा है। अब देखो भाई अब अपन ऐसे नहीं कर सकते, अभी तक ध्यान से देखो बेटा, ये जो लीनियर फैक्टर है ना, ये जो लीनियर फैक्टर है ना बेटा, ये है ना अभी तक अपॉन में नहीं आ रहे थे कोई क्वेश्चन में, अगर देख रहे हो अभी तक कोई लीनियर फैक्टर अपॉन में नहीं आ रहा था, है ना। अब आता है तो क्या लगता है, वेवी कर्व मेथड हमने सीखा था, लेकिन वेवी कर्व मेथड के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 0 बना देते हैं। तो भैया पहले इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो देखो 2x + 1 अपॉन 7x - 1 -5 ग्रेटर देन 0, कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सही किया, यस भैया। अब देखो भैया एलसीएम ले लो, 2x + 1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का 35x और प्लस का 5, बहुत बढ़िया, अपॉन में 7x - 1 ग्रेटर देन 0। भैया 2x और -35x माइनस का 33x हो गया, बहुत बढ़िया, +1 + 6 हो गया, +5 हो गया, +6 होल अपॉन 7x माइनस का 1 हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिएगा वेवी कर्व का यूज, क्योंकि लीनियर फैक्टर है अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वेवी कर्व मेथड कैसे लगता है, पहले नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो x की वैल्यू जिसपे ये वाला लीनियर फैक्टर और ये फैक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है पूरी। तो भैया ये कब 0 होगा, 7x - 1, जब x की वैल्यू 1/7 होगी। अब आपने बोला भैया एक तो x की वैल्यू 1/7 पे छोटी होगी, हाँ, दूसरा देखो बेटा ये कब होगा, ये कब जाएगा, जब भैया x का वैल्यू आपका, x का वैल्यू आपका 6/33 होगा, क्योंकि जैसे ही आपने x का वैल्यू 6/33 रखा, ये 33 से ये 33 कट जाएगा, -1 × 6 -6 और यहाँ पे +6 कट जाएगा, तो 1/6/33। अब 6/33 है, 6/33 है, अब भाई नंबर लाइन पे लिखूं कैसे, अब तुम्हारे भी मन में आ रहा होगा ना भाई नंबर लाइन पे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को बराबर करना है, आपको ये पता करना है ना कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है, आपको डिनोमिनेटर को बराबर कर देना है दोनों के। कैसे करोगे, भैया इसको 33 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो भैया जैसे इसको 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर तो 33 आएगा, 33 × 1, नीचे आएगा 33 × 7, फिर ये दूसरे में जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आएगा 7 × 6, कितना होता है 42, और नीचे आएगा 33 × 7। अब ध्यान से देखो दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो गए आपके, दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो गए, और मैंने आपको क्या बताया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होगी जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उन दोनों में से, तो इसका न्यूमरेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, ये 1/7 है, तो भैया 1/7 आप पहले लिखोगे, फिर आप लिखोगे 6/33, सिंपल सा लॉजिक था। हाँ अभी हम सिर्फ एक सॉल्व कर रहे हैं अभी तक तो वेवी कर्व से, ठीक है भाई, मत करना गलतियां तुम, वो फाइनल स्टेज पे नहीं है जो अपन यहाँ पे करते थे अभी, ठीक है, अभी तक तो पहला कर रहे हैं अपन सॉल्व। अब देखो भैया क्या, भैया 6/33 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो आप, मैंने ले ली सपोज करो 10 मान लेते हैं, इसका आंसर तो पक्का नेगेटिव ही आने वाला है, इसका आंसर पक्का पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर आपका जो भी आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो भैया ये तो बन गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, मैंने आपको सिखा रखा है। हाँ भैया, अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, भैया इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, तो 0 से बड़ी कहाँ पे आएगी, इन दोनों में आएगी, बस। तो भैया मैंने सिखाया है, अब भैया देखो इसका सिर्फ इसका आंसर आएगा अभी तो 1/7 कॉमा 6/33, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, अगेन कह रहा हूँ अभी तक तो एक को सॉल्व किया है, अब बढ़ेंगे दूसरे की तरफ, इसको तो पहले सॉल्व हुआ है, दूसरा करो, वो दूसरा x + 7 अपॉन x - 8 -2 इधर लेके आओ, 0 से बड़ा, दूसरे को कर रहा हूँ सॉल्व। तो भैया x + 7 माइनस का 2x प्लस का 16 होल अपॉन में x - का 8 ग्रेटर देन 0, सिंपल सा लॉजिक,
यस भैया, समझ में आ रहा है? यस भैया। अब देखो x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 7 प्लस 16 प्लस का 23, बहुत बढ़िया, होल अपॉन में x माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। खत्म, खत्म, मतलब सॉल्यूशन ही आपने खत्म कर दिया। अब फिर से वही करना, वेवी कर्व लगेगा भाई इसका x का वैल्यू निकालने के लिए। तो वेवी कर्व में एक x का वैल्यू जब 8 रखोगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, ये एक x का वैल्यू 23 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 8 और 23, तो 8 पहले आएगा, 23 बाद में आएगा। 23 से बड़ी वैल्यू रख के देखना 25, ये नेगेटिव आएगा, माइनस 25 प्लस 23 नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आना, ये पॉजिटिव आएगा फिर ये नेगेटिव आएगा। हमें चाहिए 0 से बड़ा, तो भाई क्या आ रहा है, 8 से 23 आएगा, क्योंकि भाई यही तो है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव 8 और 23 के बीच में मिल रहा है। अब देखो हम क्या करते थे, ये इस वाले की x की वैल्यू है, मतलब इसको सेटिस्फाई करती है, ये इस वाले x की वैल्यू जो इस पहले को सेटिस्फाई करती है। एक चीज ध्यान से देखो, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ये कहता है 8 से 23, ये कह रहा है 1/7 से 6/33, ये तो 1 से छोटा है, दोनों वैल्यू 1 से छोटी है, और ये तो 8 से 23 तक है, हो गई नहीं, नो सॉल्यूशन। इसका भी 70वें का भी क्या है, नो सॉल्यूशन है भैया, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो। कैसे निकालोगे, कोई कॉमन पार्ट नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 18। भाई ये कैसे करें, आता है ना कभी कभी दिमाग में, ये कैसे करें। देखो बेटा, इसको करने के मैं तुम्हें ना दो तरीके बताता हूँ। क्या, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, क्या भैया, देखो बेटा, आप क्या करो बेटा, इस पूरी इनइक्वालिटी को पकड़ो, 0 से बड़ा माइनस एक्स बाय 2 से छोटा लेस देन 3 से छोटा। अब क्या करो, देखो यहाँ पे 3 हिस्से, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों हिस्सों में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0, ये 0 ही रहेगा। जब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से कट जाएगा, तो माइनस का x बचेगा, फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब बेटा मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, क्या क्या आएगा, तो बेटा अब देख, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुझे, दोनों सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके बीच में x होगा। तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो भाई जैसे ही तूने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0 0 तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे मुंडा इस तरफ x की तरफ खुला था, लेकिन अब मुंडी इस तरफ खुलेगी 0 की तरफ, साइन चेंज हो जाएंगे, ये x हो जाएगा। भैया ये जो 6 था ये -6 हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन पहले मुंडी इस तरफ खड़ी थी, तो अब इस तरफ x के साथ खड़ी होगी। तो अगर इसको ध्यान से देखते हो, ये क्या है कि जो x है, जो x है वो 0 से छोटा होना चाहिए, हाँ सही बता रहे हो, एंड जो x है वो -6 से बड़ा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये दो पार्ट आपको बता रहा है, ये दो पार्ट आपको बता रहा है कि भैया आपका जो x होगा वो 0 से तो छोटा होगा, लेकिन -6 से बड़ा आएगा। सिंपल सी गणित है ना भाई, कि x जो है वो -6 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा होना चाहिए, यही तो आपका फाइनल आंसर होगा। अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में लिखना चाहूँ, -6 से 0, और यही आंसर है आई थिंक 18वें का, देख लेते भाई, एक सेकेंड, डन, ठीक है। ये तो पहला मेथड। अब दूसरा मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम सब करते आ रहे हैं भाई, दूसरा मेथड, तो ये तो अपना पहला मेथड है भैया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलो ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड देख लो भैया आप कैसे करने वाले हैं, सेकंड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक करते आ रहे हैं। पे देखो ये दो इनइक्वालिटी, एक्चुअली में ये दो इनइक्वालिटी है। पहला ये 0 से बड़ा, 0 ग्रेटर देन -x/2, एंड दूसरी इनइक्वालिटी आपकी ये वाली है, -x/2 से लेस देन 3। भाई दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ भैया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ग्रेटर देन -x आएगा, -x से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये क्या है कि -x ग्रेटर देन 0 लिखा है, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन 0 हो जाएगा, सिंपल गणित हो गई, वो सॉल्व कर लो। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x लेस देन 6 हो जाएगा, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, सिंपल सी गणित। हाँ, अब दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट जानते हो, तो भैया आपने क्या की, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, चलो भैया 0 यहाँ पे कर दिया, -6 यहाँ पे कर दिया, 0 से छोटा, भैया 0 से छोटा, 0 से छोटा, ये लो भैया, -6 से बड़ा, नेगेटिव से बड़ा, मतलब -5 -4, तो भैया आपने ये कर लिया। अब देख लो कॉमन पार्ट क्या है भाई, ओपन सर्कल लगा देना यार, यहाँ पे ओपन लगाओगे ना तो सही पता लगेगा। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, -6 से 0, यही तो आ रहा था, -6 से 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेम तरीका बेटा, मैं आपको कैसे बताऊं, वही पहला तरीका यहाँ पे यूज लेते फटाफट से।
पहला तरीके से फटाफट आ जाएगा जो फर्स्ट मेथड था। क्या करेंगे भैया, पहले ना अपन एक एक करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे बीच में x लेके आएंगे। x चाहिए मुझे यहाँ पे। पहले क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तीनों जगह, ताकि ये 5 हट जाए। 5 से डिवाइड, जैसे देखो 5 से डिवाइड किया ना बेटा 2 आएगा यहाँ पे, 10/5। ये तो माइनस का 5 चला जाएगा डिवाइड करते ही, और ये बच जाएगा 4। हो गया। अब क्या करूंगा बेटा, एक चीज देखो, मैंने कहा क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -2 होगा, मुंडी चेंज हो जाएगी साइन की मुंडी चेंज हो जाती है, याद कर लेना बस। तुम बस ये याद रखना, मुंडी चेंज हो जाएगी साइन की जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अब क्या करना बेटा, +2 ऐड कर दो सब जगह, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे +2 करोगे, +2 और यहाँ पे +2, ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ x बचेगा। और -2 +2 ये 0 हो जाएगा, -4 +2 -2 हो जाएगा। तो बेटा ये बन गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन +2 किया -2। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये क्या कहता है कि x जो है वो -2 से तो बड़ा है। इसको लिखने का तरीका देखो, x जो है -2 से तो बड़ा है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 0 है। बस ये आपका आंसर आएगा। और इनइक्वलिटी में लिखना चाहो मतलब इंटरवल में, तो -2 से 0, 0 पे ये आएगा और ये दूसरा मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, ट्रेडिशनल आप लगा सकते हो, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करके कॉमन पार्ट ले। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ इतना इजी है, देख रहे हो। तो देखो भाई, प्लस का 3 ऐड कर दो, दोनों तरफ +3 कर दो, तो -5 +3 लेस देन 2x। भैया ये अब क्यों करवा रहे हो, इतने दो क्वेश्चन तो हैवी हैवी आपने करवा दिए। देखो कर दिया, -5 +3 माइनस का 2, 2x बचेगा और 8 बचेगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा -1 लेस देन ग्रेटर, मतलब -x जो है वो -1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। बस ये आपका आंसर है। और अगर इनइक्वालिटी में लिखना चाहो -1 से 4। सिंपल। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां। तो 21वां क्या कहता है, देखो बेटा, 4/x+1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6/x+1। इनको तो अलग अलग करके सॉल्व कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखो 4/x+1, पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 3। ये तो वेवी कर्व मेथड से होगा। डिनोमिनेटर में जब भी लीनियर फैक्टर आए समझ लेना वेवी कर्व ही लगने वाला है। ठीक है, इसको 3 को यहाँ भेजो, पहले वेवी कर्व में ये 0 होना जरूरी है भैया अपना। -3 लेस देन 0, तो 4 माइनस का 3x माइनस का 3 अपॉन में x+1 लेस देन इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 1 माइनस का 3x होल अपॉन x+1 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया, समझ में आया, यस भैया। अब क्या करना है, वेवी कर्व लगा दो। वेवी कर्व क्या कहता है भाई, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स x की वो वैल्यू जिसपे ये सारे लीनियर फैक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है पूरी। तो भैया इसकी वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू -1 रखना पड़ेगा, तो -1 रखो। फिर भैया यहाँ पे 1 माइनस 3x कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 1/3 होगी। करके देखो 1/3 होगी। अब 1/3 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखो, 10 रख लो, ये नेगेटिव आएगा 10। ये तो नेगेटिव आएगा, 1 माइनस 3x 10 इंटू -30 प्लस एक माइनस का 29, नीचे पॉजिटिव आएगा, आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव ही आएगा फिर। हाँ भैया ये हमने सीखा है डायरेक्ट शॉर्ट ट्री। अब भैया लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन वाले नेगेटिव वाले दो पार्ट है। अच्छा तो कैसे करेंगे भैया, कैसे आंसर आएगा x का भी, -इन्फिनिटी से आऊंगा और -1 ले सकता हूँ क्या बेटा। देखो क्योंकि इक्वल का साइन है तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे। क्या मैं -1 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बेटा -1 अगर मैं लेता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो -1 तो मैं नहीं लेने वाला, पहला रीजन का जो नेगेटिव है वो बना देता हूँ -इन्फिनिटी से -1, दोनों ओपन। फिर अपन लगा देते, याद करो 11.1 में यूनियन। फिर दूसरे रीजन को पकड़ो जो कि 1/3 से बड़ा। क्या 1/3 ले सकता हूँ, हाँ। क्यों बेटा, क्योंकि 1/3 पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ आएगा नंबर में, लेकिन न्यूमरेटर अगर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा है तो आंसर तो हमेशा 0 ही आता है ना। और अगर ये फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है तो वो तो ले सकता हूँ ना मैं, इक्वल का साइन है। तो बेटा 1/3 मैं लूंगा, मैं कैसे भी करके 1/3 लूंगा, क्लोज और इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो अभी सिर्फ एक का आया है। अब दूसरे का अलग सॉल्व करो भाई, वहां पे जाके दूसरे को अलग सॉल्व करो। अब ये लो, ये क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू 6/x+1। तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये 6/x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही लिखा है, चेक कर लो एक बार। हाँ भैया, तो भैया अब 6/x+1 माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 6 माइनस का 3x माइनस का 3 होल अपॉन x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया इसको सॉल्व करूंगा तो 3 माइनस का 3x अपॉन x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, बस अब वे भी कर लगाओ भाई। नीचे तो -1 पे 0 बन रहा है, ऊपर चेक कर लो अब ये किस पे 0 बनेगा, ये किस पे 0 बनेगा, 1 पे, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखूंगा तो -3 बनेगा और -3 + 3 0, तो ये तो बना 1 पे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आज तो पढ़ने में। अब देखो भैया क्या करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू रखो 10, 10 रखो, ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो वही कंसेप्ट बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब भैया हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव पार्ट, ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव किस किस के बीच में आ रही है, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि इक्वल का साइन है बेटा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक कर लो भैया। -1 तो मैं नहीं लेने वाला, अभी मैंने आपको रीजन बताया, डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, 1 मैं ले सकता हूँ क्योंकि जैसे 1 रखूंगा तो न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ आएगा लेकिन न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा। न्यूमिनेटर 0 होते ही मतलब पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो गई, वो मैं ले सकता हूँ इक्वल का साइन है। तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा -1 से लेके 1। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ। अब क्या करते हैं भाई, दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, देखो ये है, ये कहां से है, -1 से 1, -1 नहीं लेना है। अच्छा, तो ये वाला पहला पार्ट तो -∞ से -1 है, तो -1 तो इसमें भी नहीं लेना, कॉमन इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, कॉमन यहां से कहीं ना कहीं दिखेगा। ये कह रहा है 1/3 से इन्फिनिटी, देखो 1/3 -1 से 1 के बीच में भी आएगा, हाँ 1/3 इसके अंदर भी आएगा और 1/3 इसमें भी ले रखा है क्योंकि क्लोज्ड है, तो दोनों में 1/3 से जो भी बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि ये भी 1/3 से इन्फिनिटी है और ये 1/3 से 1 चला जाएगा क्योंकि लास्ट इसका 1 ही है, तो कॉमन पार्ट देखो बेटा आंसर में दे रहे ये आएगा कि 1/3 तो आएगा क्योंकि दोनों में और 1 तक ही जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा इसमें नहीं है भाई। हाँ वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इसमें 1 से बड़ा नहीं है, लेकिन 1/3 सबसे छोटा नंबर है इसलिए यहाँ पे 1/3 आपने लिया। तो मेरा आंसर क्या है भैया, 1/3 से 1। ठीक है, तो फाइनली आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। यार कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट सेक्शन करके जरूर, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार, ठीक है बेटा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना प्लीज यार, सारी की सारी एक्सरसाइज देख सकते हो, इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना तो और भी मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि 12 के लिए भी मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा फिर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत, पीछे देख सकते हो। ठीक है, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा हमारा लहराता रहे, लव यू, जय हिंद जय भारत, जय श्री कृष्ण। सारी आर डी शर्मा की एक्सरसाइज तुम्हें नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट को सेव कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।